हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग के बीच इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का क्लास लेकर आया हूँ। देखिए, आज हम लोग पिछले क्लास में जो देखे थे उनसे फिर आगे देखने वाला हूँ और आज आप लोग के लिए सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर बात करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो सर्वप्रथम जानना पड़ेगा कि इसका प्रतिपादन कौन किया। एक अर्थशास्त्री हैं जो प्रतिपादन किए हैं, वो गॉसेन। ये कहाँ के अर्थशास्त्री थे? जर्मनी अर्थशास्त्री, फ्रेंच अर्थशास्त्री थे। ठीक है, तो इसी कारण से इस ह्रास नियम को गॉसेन का पहला नियम भी कहते हैं। समझ गए? प्रोफेसर मार्शल ने इसका समर्थन किया। समर्थन करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? प्रोफेसर मार्शल। और इसे विकसित किया और फिर इसे आगे बढ़ाने का भी कार्य किया। कौन? प्रोफेसर मार्शल। चलिए अब आगे देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के मान्यता क्या है। देखिए, मान्यता कहता क्या है कि उपभोग की क्रिया लगातार होनी चाहिए। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम मतलब किसी भी व्यक्ति को घाटा ह्रास तब होगा जब आप उपभोग की क्रिया लगातार कर रहे हो। उसी तरह से उपभोग में आने वाली वस्तु की प्रत्येक इकाई, ठीक है, गुण, परिणाम, स्वाद, बनावट आदि समान होनी चाहिए। देखिए कौन सा गुण, परिणाम, स्वाद और बनावट। कहने का मतलब है कि अगर आप एक मीठा खाने बैठे हैं, ठीक है, मीठा खाने बैठे हैं तो उसी स्वाद, वही मीठा है ना, उसी तरह का आकार, प्रकार, रंग, रूप सभी कुछ एक जैसा होना चाहिए। उसके बाद खाते रहेंगे तब कुछ देरी के बाद उनको पता चलेगा कि उससे फायदा है या लाभ। ठीक है, मतलब क्या हानि होने वाला है। जब हानि हो गया तो मूल्य आपका ह्रास हो गया। ठीक है, उपयोगिता ह्रास हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग थर्ड की ओर। कहता है उपभोग की लंबी अवधि में, ठीक है, उपभोक्ता की आय, रुचि, आदत आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कौन सा? आय, रुचि और आदत में क्या है? कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। समझ गए? किनको? उपभोक्ता को। ठीक है, कब? जब आप उपभोग की लंबी समय हो, है ना, समय ले रहे हो तब। तो इस स्थिति में उपभोक्ता की मानसिक स्थिति समान होनी चाहिए, है ना। मानसिक स्थिति भी क्या है? ध्यान देना चाहिए, समान होनी चाहिए। और वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उसी तरह से वस्तु के उचित इकाई का प्रयोग होना चाहिए। कौन सा? उचित इकाई का प्रयोग क्या है? होना चाहिए। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। समझ गए? कहता क्या है कि 19वीं शताब्दी के कई अर्थशास्त्री ऐसे वेंथम, गॉसेन, जेवेंस, मैंजर और वालरस इस नियम को प्रतिपादन किए। ठीक है, देखिए यहाँ पर है वेथम, गॉसेन, जेवेंस, मैंजर और वालरस। ये सब जो आपका अर्थशास्त्री जो है इस नियम को प्रतिपादन किए। उसी तरह से कह रहा है कि बोल्डिंग इस नियम को लॉ ऑफ इवेंटली, हाँ, इवेंटली डिमिनिशिंग, ठीक है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से पुकारते हैं। कौन पुकारते हैं? बोल्डिंग। समझ गए? तो इस तरह से हम लोग देखें कि बोल्डिंग का क्या कहना है, मानना है। समझ गए कैसे पुकारते हैं? अब आगे हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का अब सीमांत सीमांत ह्रास नियम जो है, सीमांत ह्रास नियम, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम समाप्त होता है। अब हम लोग देखेंगे सम सीमांत उपयोगिता का नियम। कहता है इसे गॉसन का द्वितीय नियम कहा जाता है। चलिए ठीक है, प्रोफेसर मार्शल का महत्वपूर्ण योगदान है। यह उपभोक्ता संतुलन के नियम को प्रदर्शित करता है। कौन सा? उपभोक्ता संतुलन के नियम को प्रदर्शित करता है। इसे अनुपातों का ना नियम या उपभोग में प्रतिस्थापन नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं?
अनुपातों का नियम या उपभोग में प्रतिस्थापन की नियम कहा जाता है। अब कह रहा है कि डॉक्टर मार्शल ने इस नियम को, मार्शल क्या कह रहा है, इस नियम को सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहा है। ठीक है, कौन सा? सम सीमांत उपयोगिता का नियम कहा गया है। किनके द्वारा? मार्शल द्वारा। अब इसी तरह से हम लोग आगे चलेंगे। सैमुअल्सन के अनुसार, सैमुअल्सन क्या कहते हैं कि एक उपभोक्ता उस समय, सैमुअल्सन क्या कहते हैं कि एक उपभोक्ता उस समय अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है जब सब वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताओं तथा उनकी कीमतों का अनुपात बराबर होता है। समझ गए? क्या क्या आपको बराबर होगा? वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमत, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। समझ गए? जैसे यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है, कि MU, ठीक है, MU1/P1, MU2/P2 और बराबर आपका MU3/P3। तो इस तरह से आप लोग, हम लोग देख पाए, ठीक है, कि सैमुअल्सन का अनुसार, ठीक है, कि इनको अनुपात में भी रखा जा सकता है। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि यदि वस्तुओं की कीमतें समान हैं तो उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि को निम्न समीकरण द्वारा बताया जा सकता है। कह रहा है कि वस्तु की कीमत समान होगा तो इसका समीकरण ऐसा होगा, MU1 बराबर MU2 बराबर MU3। समझ गए? MU1 क्या है? पहली सीमांत उपयोगिता। P1 क्या है? पहली वस्तु की कीमत। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात है। अब आप लोग को हम ले चलते हैं आगे, ठीक है। तो अब इसका मान्यता कुछ है, इसमें देखिए, कहता है मान्यता में कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। अच्छी बात है, यानी वह अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। विवेकशील प्राणी है मतलब अपना रुपया पैसा कमाई जो है उससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त, संतुष्टि प्राप्त करना चाहेगा। उपभोक्ता की आय निश्चित है। अब इसमें बात किया जा रहा है कि उपभोक्ता का आय निश्चित है तथा आय की सीमांत उपयोगिता भी क्या है? स्थिर है। सीमांत उपयोगिता क्या है? स्थिर की स्थिति में। वस्तुओं का सूक्ष्म विभाजन हो सकता है। बताया जा रहा है कि वस्तुओं का सूक्ष्म विभाजन हो सकता है और उपभोक्ता अपनी आय को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खर्च करता है। उपभोक्ता जो है अपनी आय को थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या है? खर्च करता है। उनके बाद है बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति रहता है। समझ गए? बाजार में क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता का भी स्थिति पाया जाता है इस नियम के अंतर्गत। अब देखिए क्या है कि वस्तुओं की कीमतें निश्चित है तथा उपभोक्ता उन कीमतों की जानकारी रखता है। उपभोक्ता जो है उन सभी कीमतों का जानकारी रखता है। चलिए, इस तरह से हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम लोग को थोड़ा सा एक थॉट मिलता है और वो देखने योग्य है। ठीक है, कहता है कि जिनकी सीमांत उपयोगिताएं क्रमशः MU(x) तथा MU(y) है और इनके मूल्य PX तथा PY, इस स्थिति में उपभोक्ता MU(x/PX) की तुलना MU(y/PY) के साथ करता है। यदि MU(x/PX) बड़ा है किससे? MU(y/PY), तो उपभोक्ता क्या है? Y के स्थान पर X को प्रतिस्थापित करने लगता है जब तक MU(x/PX) बराबर MU(y/PY) ना हो जाए। ठीक है, क्या कह रहा है? ना हो जाए। यदि उपभोक्ता X वस्तुओं पर संपूर्ण आय व्यय कर रहा हो तो संतुलन की शर्त। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि उपभोक्ता X वस्तुओं पर संपूर्ण आय खर्च करता है तो संतुलन की शर्त क्या होगा? MU(x/PX) MU(y/PY), मतलब जितना आप लगा रहे हैं, ठीक है, उसका बट्टा बताया जा रहा है कि क्या होगा? PU
जेड बाय पी जेड, उनके बाद डॉटेड डॉटेड एम यू एन बाय पी एन। तो इस तरह से हम लोग को जो प्राप्त होगा एम यू एम। ठीक है, बताया जा रहा नोट में लिखा हो कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ऐसी वस्तु है जिसके अनेक प्रयोग हैं तो वह इसे, ठीक है, वह इसे उन प्रयोगों में इस तरह बांटता है कि सभी प्रयोगों में इसकी सीमांत उपयोगिता, ये देखिए क्या होगा, सीमांत उपयोगिता इसका क्या होने वाला है, बराबर। ठीक है, और ये फार्मूला है एम यू ई बराबर एम यू एक्स बाई पी एक्स। समझ गए बात को? चलिए ठीक है ना। आप देखिए आप लोग को समाप्त होता है ना। और इस तरह से हम लोग का यूजीसी नेट सब्जेक्ट आपका इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आप लोग को नेट एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट लिखें, ठीक है, लाइक करें और साथ में अन्य अधिक से अधिक दोस्तों पर पहुंचाएं। थैंक यू दोस्त।